मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई का मतलब क्या हुआ कि जो फंजाई है, कवक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो किस प्रकार से होता है। आज हम उसी प्रकार से फंजाई में ही मतलब कवक में ही एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। जो फंजाई है उसका आर्थिक महत्व क्या है, हमारे जीवन में फंजाई का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे लिए तो हम सोचते हैं कि फंजाई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कई चीजों में कई उसके आर्थिक महत्व हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कई चीजों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं उनका क्या करता है, ये कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। जो भी कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। प्रायः सड़े गले पदार्थों जैसे मरे हुए जानवरों के शरीर, मृतोपजीवी कवक, व्यर्थ टूटे हुए पेड़ पौधों आदि पर उत्पन्न होकर उन्हें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब उन्हें मिट्टी में या सॉइल में फर्टाइल कर देते हैं, मिट्टी और सॉइल को। प्राकृतिक सफाई करने वाले स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। इसमें CO2 निकलती है जो हरे पौधे ग्रहण कर करके अपना क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तथा कुछ वैज्ञानिक इन्हें मृतोपजीवी कवकों वेजिटेबल वर्कर्स भी कहते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट का ये क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जो क्या होता है, आपका सड़े गले पेड़ पौधे हैं या फिर कोई जानवर मर गया, अब वो ऐसे पड़ा रहेगा तो हमें कितनी स्मेल आएगी या फिर पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से क्या करेगा, वो हानि पहुंचाएगा। तो ये जो फंजाई है ये उस पर क्या करते हैं, गुणन करके और क्रियाएं करके क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको फर्टाइल सॉइल में बदल देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं ताकि पर्यावरण को क्या ना हो सके, हानि ना हो सके। और इस क्रिया में ये क्या करते हैं, CO2 का निष्पादन करते हैं, CO2 को निकालते हैं। तो जो CO2 है वो कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उसका उपयोग किसमें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं। दूसरा है इन इंडस्ट्रीज में भी कई प्रकार के जो कारखाने हैं उनमें भी फंगस का जो क्या होता है, उपयोग होता है। कारखानों में किस प्रकार से होता है, कुछ कवक बहुत से कार्बनिक अम्ल तथा विटामिन को व्यापक रूप से कलेक्ट आदि साइट्रिक अम्ल के निर्माण में बहुत अधिक सहायक है। ठीक है, ऐसे व्यापारिक विटामिन के रूप में भी सहायक होते हैं। प्रकार ग्लूकोन अम्ल, लैक्टिक
वैल्यू है। बहुत सी दवाइयाँ जो है वो इसी फंजाई से बनाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और कई बीमारियों को नष्ट करने में काम आती है। ये कई बीमारियों से जो हमें खतरा होता है उसको कम करने में ये हमारी हेल्प करती है। जैसे कौन कौन सी भी जो है बनाया जाता है, जैसे एक पेनिसिलिन, सभी को पता है सॉरी, पेनिसिलिन जो है वो फंजाई से ही जो है वो निर्माण की जाती है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, इरगॉड, कैटोमाइन, इनसे ये सारी चीजें जो है इसके द्वारा जो फंजाई के द्वारा बनाई जाती है। और जो फंजाई है वो क्या करती है, हमारी औषधियों के निर्माण में भी सहायक होती है। दूसरा है इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में कैसे ये सहायक होती है। जो फंजाई है, देख रहे हैं आप कितने उपयोग हो गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। इंडस्ट्रीज में भी हेल्प कर रही है, फूड के रूप में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, मेडिकल दवाइयों के रूप में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट को नष्ट करने में आपने देखा होगा हमारे जो हमारी सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं या खेती बाड़ी जो किसान करते हैं, उनके जो बीजों में या फिर कहें उनके पेड़ पौधों में क्या लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ऑक्सीन्स और फाइटो हार्मोन्स के रूप में भी इनका उपयोग होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में पोषक तत्वों के रूप में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार फंजाई के बहुत से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, ये तो होगा यूजफुल इंपॉर्टेंट। ये कौन से इंपॉर्टेंस है आपके, यूजफुल। अब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल उपयोग इनके अलग है, क्या कहेंगे हमें, हानि को। देखिए कोई भी चीज हो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई, चलते हैं कि नहीं। ऐसे यूजफुल और हार्मफुल भी दो तरीके हैं। कुछ चीजों से हमें, उसी चीज से हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं और उसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी जो है वो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो हानिकारक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, तो हानिकारक प्रभाव भी कई तरह से जो है हमारे इसके फंजाई के हमारे जीवन पर पड़ते हैं। कुछ परजीवी कवक जंतुओं में भी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। ये जो है बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। यदि एक फंगस में बीमारी लगी है तो सारी चीजों को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। यदि हम उसका उपयोग भोजन के रूप में कर लेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा या हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसके हार्मफुल और यूजफुल दोनों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में भी आ सकते हैं और उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है जरूर लर्न कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है।